वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। आज है 25 अप्रैल 2025 एंड आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा भी शामिल होगा। इसके प्रमुख स्थल, इसके उत्खननकर्ता, नदी, वर्तमान स्थिति पर ये कहाँ स्थित है, इसके प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ है, ये सब कुछ आज हम इससे रिलेटेड कुछ MCQ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई किसने और कब की थी। देखो, हड़प्पा की खुदाई ऑप्शन बी दयाराम साहनी 1921 में की थी। ठीक है, और पूछ लिया कि ये किस नदी पर स्थित था, तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं ये रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया एक प्रमुख स्थल था। वर्तमान स्थिति पर बात करें तो पाकिस्तान का मांट गोमरी जिला, ठीक है, लिख लीजिएगा, पाकिस्तान का ठीक है, मांट गोमरी जिला। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि घाटी सभ्यता का ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है। घाटी सभ्यता का ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मोहन जोदड़ो में। ठीक है, इसमें ग्रेट बाथ की खोज, ग्रेट बाथ मीन्स महान, या हम इसे कह सकते हैं विशाल। बाथ मीन्स होता है स्नानागार। ठीक है, क्लियर है। अब ये हमारा जो एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार है, लोथल किस राज्य पे स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गुजरात राज्य पर स्थित है। बात करें गुजरात राज्य में कि ये एक प्राचीन बंदरगाह नगर था। एंड लोथर की बात करें तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि लोथर किस नदी पर स्थित है, तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। और इसकी स्थापना ये कौन सी ईस्वी में था, पता लगाया था, तो इसका है 1955 से 1962। ठीक है, उत्खननकर्ता के नाम है, हम बात करें उत्खननकर्ता का तो रंगनाथ राव। क्लियर है, रंगनाथ राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालीबंगा का संबंध किस नदी से है। देखिए, नदी से संबंधित प्रश्न में पूछ लिया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कालीबंगा नदी का घंघर। ठीक है, घंघर, जो कि बीबी लाल एवं बी के थापर ने इसकी उत्खननकर्ता किया है। कालीबंगा राजस्थान में घंघर नदी के किनारे स्थित है। और पूछा कौन सी ईस्वी में इसकी खोज की थी, तो इसका सही उत्तर 1960 में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अनाज रखने का अन्नागार मतलब ग्रेनरी मिला है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हड़प्पा में। ठीक है, जिसमें हड़प्पा से 7 अन्नागारों की खोज हुई थी जो अनाज के भंडार के लिए उपयोग होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राखीगढ़ी, जो कि खुदाइयों में हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी को अब तक का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों में कौन सी लिपि पाई गई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चित्रलिपि। चित्रलिपि का मतलब कि सिंधु घाटी के मोहरों पर चित्रलिपि पाई गई थी, वो अब तक पढ़ी नहीं गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख आजीविका क्या थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी खेती। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः कृषि पर आधारित होते थे और जीवन जीते थे, गेहूं और जौ उगाते थे। घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या थी, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भूमिगत नालियाँ थी। यह सभ्यता सुव्यवस्थित नगर योजना के लिए एक प्रसिद्ध था, जिसमें भूमिगत नाली प्रणाली भी शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड किस स्थल से मिलता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लोथर। लोथर से बंदरगाह जिसे डॉकयार्ड की खोज हुई थी, जो समुद्री व्यापार को दर्शाता है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से धातु की मूर्ति मिलती है, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, इसका सही ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, जिसमें नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्रसिद्ध है, जो कला में निपुणता को दर्शाती है। सिंधु घाटी के किस स्थल से अग्निवेदियाँ मिलती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन भी कालीबंगा। कालीबंगा की उत्खननकर्ता की बारे में बात करें तो इसके भी बीपी लाल
एवं बी के थापर इसके उत्खनन करता है। और ईस्वी की बात करें तो ईस्वी 1960 में इसकी खोज की गई थी और ये अभी के वर्तमान समय पर राजस्थान का श्रीगंगानगर जिले में स्थित है। चनोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखो, इसके उत्खननकर्ता का नाम है गोपाल मजूमदार। ठीक है। ईस्वी की बात करेंगे तो 1934 में इसके पता लगाया था। एंड नदी, ये सिंधु नदी किस नदी पर स्थित है? प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसका भी आंसर 14 नंबर का प्रश्न है कि वनवाली स्थल वर्तमान में किस राज्य पर स्थित है? तो बनावली, सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे तो इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है। ईस्वी की बात करेंगे तो 1973 से 1974 पर इसकी पता लगाया था। ठीक है। और नदी की बात करें तो रंगोई नदी पर स्थित था। और वनवाली हरियाणा राज्य पर अभी वर्तमान समय में हिसार जिले पर स्थित है। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में। और कृषि उपकरण यहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी के मोहरों पर किस पशु की आकृति सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर एक सींग वाला बेल, जिसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं। यह संभवतः प्रतीकात्मक महत्व रखता था और सिंधु सभ्यता की संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा था। प्रश्न नंबर 16, सिंधु सभ्यता की मोहरों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उद्देश्य क्या था? सिंधु सभ्यता के मोहरों का व्यापार चिन्ह, व्यापार के लिए मोहरों का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। मोहरें व्यापारिक वस्तु के पहचान के लिए इस्तेमाल होती थी। सिंधु सभ्यता में किस रंग की मिट्टी की वस्तुएं आम थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन है लाल और काली मिट्टी। इन रंगों की चित्रित मिट्टी के बर्तन आम रूप से पाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की लिपि पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दाएं से बाएं। ठीक है। कुछ लेखों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। मोहनजोदड़ो किस आधुनिक देश में स्थित है? अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 1922 में इसकी स्थापना हुई थी और राखाल दास बनर्जी ने इसके उत्खनन करता है। नदी सिंधु नदी पर स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिले पर ये स्थित है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग होता था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन भी तांबा। ठीक है। तांबे में से औजार और मूर्तियां बनाई जाती हैं। सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल जहाँ बटन की फैक्ट्री मिली। ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चनहूदड़ो। यहाँ के श्रृंगार सामग्री और बटन बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। देखो, हम यहाँ पे प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना, दवात, कागज और कंघा भी, इसी के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है। याद रखिएगा अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता का तांबे का बना बेल कहाँ से मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है हड़प्पा में। यह मूर्ति उनके धातु कार्य में निपुणता को दर्शाती है। लोथर में मिला ढांचा किस उद्देश्य के लिए उपयोग होता था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जलयान के लिए, जिसे डॉकयार्ड कहते हैं। लोथर में से ही जलयान और व्यापारिक बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता में धर्म का सबसे प्रमुख प्रतीक कौन सा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन भी पशुपतिनाथ। ठीक है। पशुपतिनाथ मुद्रा में एक देवता की आकृति प्राप्त हुई है जिसे शिव का प्रारूप माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। यहाँ लोग कांस्य युग के थे और उन्हें लोहे से अनभिज्ञ थे, मीन्स कि लोहे के बारे में नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। देखो, विदेशी आक्रमण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, बाढ़ के कारण, ये तीनों कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का एक कारण है, जिसमें सभ्यता के पतन के अनेक कारण और भी माने जाते हैं।
सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घोड़ा। अब तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि यह घोड़े से परिचित थे। सिंधु घाटी के किस स्थल से नृत्य करती महिला की मूर्ति मिली है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। इसमें एक कांच से बनी प्रसिद्ध मूर्ति है। इस टाइप के प्रश्न कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। सभ्यता में मकानों की छतें कैसे होती थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन भी सपाट होती थी। मकानों की छतें सपाट एंड ईंटों की बनी होती थी। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम ईंटों का उपयोग कहाँ देखा गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन भी हड़प्पा। हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का उपयोग दिखता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, सॉरी। इसका मुख्यालय व्यवसाय कहाँ था? खेती हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम, जिसमें लोग अनाज गेहूँ जौ की खेती करते थे और बेलों का प्रयोग हल से करते थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कालीबंगा। कालीबंगा जो कि वर्तमान राज्य राजस्थान के श्रीगंगानगर में जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता के में उपयोग की जाने वाली ईंटें किस प्रकार की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पकी हुई। उन्होंने विशेष माप की पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया था। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की योजना से शहर बसाते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आयताकार। नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता के लोग किन जानवरों को पालते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन है गाय, बकरी और भेड़। ये पशुपालन में दक्ष थे और दूध तथा ऊन के लिए उन्हें पालते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि का नाम क्या था? तो सिंधु लिपि ही थी। यह एक अपठनीय थी और इसे सिंधु लिपि कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कांसा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में शौचालय की व्यवस्था कैसी थी? पक्की ईंटों की थी। ठीक है, हर घर में शौचालय और नालियों की व्यवस्था थी। निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का एक धार्मिक चिन्ह नहीं था? इसका सही उत्तर डी त्रिशूल। त्रिशूल का उल्लेख सिंधु सभ्यता में नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में बच्चों को खेलने के लिए कौन से खिलौने मिले हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मिट्टी। खिलौने मिट्टी की गाड़ियाँ, चक्के आदि मिले हैं। सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ माना जाता है? तो 1500 ईसा पहले। इसी काल में आर्य आक्रमण और जलवायु परिवर्तन हुआ है। सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है। सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थल में मिला है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। यह धार्मिक एवं सामाजिक महत्व का स्थान माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सूती। सूती वस्त्र के प्रमाण मिले, जैसे मूर्ति में कमर पर वस्त्र दर्शाया गया है। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नगर योजना, ग्रिड प्लानिंग्स, जल निकासी व्यवस्था आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में है? लोथड़, जो कि गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता के किस स्तर से चावल के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रंगपुर, जहाँ चावल के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता में भोजन पकाने की हांडियाँ किससे बनी है थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मिट्टी। अधिकतर घरेलू बर्तन मिट्टी से बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल जहाँ घोड़ों के दांत मिले हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन है सुरकोटदा, जो गुजरात में स्थित इस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।